नमस्कार भाई ने आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनोज दे में। मैं आपके लिए एक जो अपडेट एक नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी के लिए, उसके बारे में कुछ साझा करने के लिए आया हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि सीआईएसएफ में एक और नई बम्पर भर्ती निकल चुकी है। सीआईएसएफ ड्राइवर में टोटल पोस्ट ऑफ 1124 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये। तो इसके बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि ये क्या सिलेक्शन होता है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या इसकी क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। भाई वो पैनल वैनल तो हमारे पास है नहीं कि आप सोचो पैनल पे समझाए एचडी में। तो भाई आपका सपोर्ट रहा तो वो भी ले आएंगे। फ़िलहाल तो अभी अपने मुख से ही आपको कुछ इसके बारे में बता सकते हैं। तो भाई जो मैंने लिख रखा है वो अपने कॉपी में लिख रहा है। इसकी तो रियल ऑथेंटिक जो न्यूज़ होगी वो ही दूंगा मैं आपको, गलत न्यूज़ नहीं दूंगा। तो अगर आपका सपना है सीआईएसएफ ड्राइवर की भर्ती को ज्वाइन करने के लिए, तो आप अभी से ही इसकी तैयारी में जुट जाएं। मैं इसके बारे में जो बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो डेट, फॉर्म की जो चालू होने वाली डेट है वो 3/2025 है। दूसरे महीने की 3 तारीख से ये चालू होंगे और तीसरे महीने की 4 तारीख तक ये चलेंगे फॉर्म। तो इसकी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। जैसे ही मतलब आप जैसे ही दूसरे महीने की 3 तारीख को ये फॉर्म चालू होंगे तो 10 या 15 तारीख के बीच में भर देना। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना, क्योंकि कभी कभी जो लास्ट डेट में आती है इसकी तो साइट नहीं चलती है, तो आप कभी फॉर्म ना रह जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। अब इसकी जो एज लिमिट है उसके बारे में बात कर लें तो एज लिमिट 21 से 27 साल मांगी गई है। जिसकी भी एज 21 से 27 साल है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसकी जो एज लिमिट की जो गणना होगी वो इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है तीसरे महीने की 4 तारीख उससे की जाएगी। तो जिसकी भी भाई की तीसरे महीने की 4 तारीख से पहले पहले 21 साल हो गई है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसमें और वैकेंसी की तुलना में कंपटीशन भी बहुत कम रहता है। कंपटीशन इसलिए कम रहता है क्योंकि इसमें एचएमवी चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल, जो किसी के पास नहीं होता, जो किसी के पास होता है, अधिकतर लोगों के पास नहीं होता है। तो कंपटीशन इस वजह से ही कम रह जाता है। अब इसकी जो मैंने बताया 21 से 27 साल फॉर्म भर सकते हैं, पर जैसे कि एज रिलैक्सेशन होता है, एससी एसटी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की होती है, वो इसमें दी जाएगी। यानी 21 से 27 साल तक के लोग से तो हैं ही। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिलकर एससी एसटी वालों को 5 साल और बढ़ाकर 27 में यानी 32 साल तक ये भर सकते हैं फॉर्म। 32 साल की जो है, और ओबीसी वाले 3 साल बढ़ाकर यानी 30 साल तक भर सकते हैं। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी योग्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, भाई फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10वीं कर रखी हो, इसके साथ केवल से आपके पास एचएमवी हो, एचएमवी नहीं है तो केवल से ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए और मोटर व्हीकल विद गियर ये लाइसेंस होना चाहिए। इसके साथ आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एचएमवी में या ट्रांसपोर्ट व्हीकल मोटर व्हीकल है उसमें, और 3 साल का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल जो आपका है उसमें। इसे केवल मेल कैंडिडेट ही भर सकते हैं इस फॉर्म को, ये फीमेल के लिए नहीं है। अब हम इसकी जो पीईटी पीएसटी है होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। भाई इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे चलती है, कितने चरणों में पूरा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आपसे पीईटी पीएसटी करवाया जाएगा। पीईटी पीएसटी में आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। चेस्ट
80 से 85 होनी चाहिए, यानी 80 तो मिनिमम और 5 का फुलाव होना चाहिए, यानी 85 तक जानी चाहिए आपकी। उसके बाद हाई जंप होना चाहिए। हाई जंप 3 फीट 6 इंच का आप कुदाई जाएगा, हाई जंप करवाया जाएगा। वो मात्र आपके लिए 3 चांस दिए जाएंगे इसके लिए। और उसके बाद लॉन्ग जंप करवाया जाएगा 11 फीट, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगे। 3 चांस में आपको करना होगा ये। उसके बाद PET PST होने के बाद आपसे ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में आपको जैसे तुरंत ही करा ली जाएगा ट्रेड टेस्ट भी इसका। ट्रेड टेस्ट में आपसे जैसे आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है, उसकी जो उसमें जो गाड़ियाँ छोटी गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी आती है वो आपसे चलवा के देखेंगे। 4 पहिए गाड़ी में आपसे चलवा के देखेंगे तो आपसे H बनवा सकते हैं या 8 बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। ये नंबर जो हैं वो आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ये केवल ओनली फॉर आपको मिनिमम क्वालिफाई जो होता है। जैसे ये जो लाइट मोटर व्हीकल के लिए ड्राइविंग में जो आप 50 नंबर का होगा, ये 50 नंबर में आपका इसका 50% प्राप्त करना होगा, यानी 25 नंबर लाने होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाई है आपके लिए। मैक्सिमम तो लिया हो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम तो आप 45 लिया हो, ये आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद आपके पास HMV का ड्राइविंग टेस्ट, जैसे आप ट्रक चलवा लिया या और भी बड़ी जो गाड़ी आती है HMV में, वो चलवा के देखेंगे, वो भी 50 नंबर का होगा और उसके लिए भी आपको 25 नंबर प्राप्त करने होंगे। उसके बाद आपसे एक वाइवा होता है व्हीकल की जानकारी के लिए। आपसे पूछा जाएगा कि अगर छोटी मोटी जो इंजन में प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे सही करेंगे बिना मैकेनिक, या थोड़ी और वैसी बातें पूछ ली जाएगी वाइवा में। इंजन मतलब व्हीकल संबंधित ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 30 नंबर के होंगे, उसमें आपका 50% प्राप्त करना होगा, यानी 30 का 50%, 15 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे। जैसे आप ये प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं तो आपको केवल उस अगले जो प्रोसेस होती है अपनी CBT, उसके लिए आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। CBT में आपसे तैयारी के लिए भी काफ़ी टाइम मिलेगा, तो तैयारी अपनी सुचारू रूप से भी चालू कर दें। उसके बाद आपका CBT कराया जाएगा। ये ऑनलाइन मोड होगा। इसमें आपसे 5 सब्जेक्ट पूछी जाएंगी। 5 सब्जेक्ट जो हैं वो 5 सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है 20 नंबर की होगी, तो यानी 5 सब्जेक्ट 20 नंबर, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सी आएंगी उसके बारे में बात करते हैं। तो 20 नंबर की तो जो है GK, जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, वो आएगी, ये 20 नंबर की होगी। 20 नंबर की आपको मैथमेटिक आएगी, ये भी 20 नंबर की होगी। इसके बाद 20 नंबर की आपके पास रीजनिंग आएगी, ये भी 20 नंबर की होगी। उसके बाद 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश जो है वो आएगी, ये भी 20 नंबर की होगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो मैं आपको बताऊं, इसमें एक सब्जेक्ट और है 5वीं सब्जेक्ट जो 20 नंबर की होगी, वो एबिलिटी टू ऑब्जर्व ऑन डिस्टेंडिंग जो सब्जेक्ट है वो 20 नंबर की होगी। तो टोटल ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर हैं। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको टाइमिंग 120 मिनट मिलेगी, और इसको 120 मिनट में आपको पूरा करना होगा। जैसे ही आपका इसमें एग्ज़ाम पास हो जाता है, इसके लिए मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में जिसका नंबर आ जाएगा, मेडिकल के लिए लिस्ट लगेगी, जिसका नंबर आ जाएगा आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। मेडिकल में आपके पास आपको मेडिकल करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, और एक जो शायद इसमें तो फाइनल मेरिट एक और बनती है, तो फाइनल मेरिट लगाकर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा CISF ड्राइवर की भर्ती में। तो ये है केवल उसे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, CISF के बारे में, CISF ड्राइवर की भर्ती के बारे में। उसके बाद अब इसकी जो सैलरी है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो बेसिक पे है
बेसिक पे लेवल 3 है, तो इसका बेसिक पे 21,700 बनता है। 21,700 से 69,100 तक। उसके बाद इसमें DA TA मिलकर ये जो भत्ते हैं, अदर अलाउंसेस मिलकर प्लस आपकी जो नेट सैलरी है 35,000 से 40,000 के बीच में बन जाएगी स्टार्टिंग में ही। तो आपकी अच्छी खासी सैलरी है। सैलरी मतलब बहुत है इसमें। उसके बाद आपका जो मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी अपने पूरे परिवार को, ये तो है ही, ये तो आपको पता ही होगा। तो बस इतना ही आपको बताना था। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका सपोर्ट हम मुझे चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, अपने छोटा भाई समझ के कर लेना। वैसे छोटा भाई हूँ आपका, तो छोटा भाई समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ही ताज़ा न्यूज़ खबर, जो न्यूज़ वैकेंसी होती है, नई नई वैकेंसी, उनके बारे में जानकारी के लिए अपने चैनल से जुड़े रहना। मैं आपको जैसे ही नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में बता दिया करूँगा। धन्यवाद।